वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड फ्लो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ब्लड क्या है। ब्लड इज़ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ब्लड क्या है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इसकी डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी के इक्वल होती है। इसकी विस्कोसिटी जो है वो 3 to 5 टाइम्स ग्रेटर होती है देन दैट ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा रेड ब्लड सेल्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है। अब ब्लड प्रेशर है क्या चीज़? The pressure exerted by the circulating blood on the walls of the blood vessels are called blood pressure। बेटा हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है, जब ये ब्लड वेसल्स पर मतलब ब्लड जो है हमारी ब्लड वेसल्स पर प्रेशर लगाता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। Blood vessels are not rigid. Under normal condition, the volume of the blood pressure is sufficient to keep the vessels inflated at all times। बेटा क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो है वो रिजिड नहीं होती। आम कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है, या आप ये कह सकते हो कि ब्लड का वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि वो हमारी वेसल्स जो हैं उसको इन्फ्लेट रखती है, मतलब उसको क्या कहते हैं, फुला फुला के रखती हैं। और इससे क्या होता है, सो द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन साइड द वेसल्स इज़ ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही वजह है कि वेसल्स के अंदर जो प्रेशर होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो ग्रेटर होता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए ब्लड भी वेसल्स पर प्रेशर लगा रहा है और एयर भी प्रेशर लगा रही है, तो चूँकि ब्लड का प्रेशर जो है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसलिए क्या होता है, ब्लड की जो वेसल्स हैं वो इन्फ्लेटेड होती हैं। During each heartbeat, BP varies between a maximum systolic and minimum diastolic pressure। हर हार्ट बीट में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर भी पहुंचता है और मिनिमम पर भी पहुंचता है। बेटा ब्लड प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, और जो मिनिमम वैल्यू होती है उसे डायस्टोलिक बोलते हैं। A person blood pressure is usually expressed in terms of the systolic pressure over diastolic pressure। अगर हमने किसी का मतलब ब्लड प्रेशर बताना है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? रेशियो होती है ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर की। तो बेटा सिस्टोलिक की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 120 टॉर होती है, और जो डायस्टोलिक है इसकी 80 होती है। सिस्टोलिक प्रेशर इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। हमारा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, सुकड़ता है, तो जो मैक्सिमम ब्लड पर प्रेशर लगता है वो क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। और बेटा ये अप्रॉक्सीमेटली 120 टॉर होता है। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट इज़ एट रेस्ट। जब हार्ट रेस्ट पर होता है तो जो मैक्सिमम जो प्रेशर मिनिमम जो प्रेशर लग रहा होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और बेटा इसकी वैल्यू होती है 750 से 80 टॉर। बेटा जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है, मतलब हमारी एज बढ़ती जाती है, तो ब्लड प्रेशर जो है ये भी इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि वेसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है उम्र बढ़ने के साथ। अब बेटा ब्लड प्रेशर का यूनिट देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर को किस यूनिट में मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर को बेटा हम मेजर करते हैं टॉर और मिलीमीटर ऑफ मर्करी में। रिलेशन देखते हैं टॉर और पास्कल का क्या रिलेशन है। बेटा 1 टॉर जो है वो 133.3 पास्कल के इक्वल होता है, और वो किसके इक्वल होता है? 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो आपने याद रखना, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। बेटा ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं स्फिग्मोमानोमीटर, और ये ब्लड प्रेशर को डायनेमिकली मेजर करता है। बेटा इसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले तो इन्फ्लेटेबल बैग इज़ वाउंड अराउंड द आर्म। इनफ्लेटेबल बैग जो होगा उसको आपने अपने बाजू के अराउंड जो है वो वाउंड करना है। द बैग इज़ इन्फ्लेटेड टू इंक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द आर्म टू कंप्रेस द ब्लड वेसल्स इनसाइड। आपने इसको क्या करना है? बैग को इन्फ्लेट करना है, फुलाना है, ताकि आप एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा सको एज़ कम्पेयर टू ब्लड प्रेशर इनसाइड द वेसल्स। When the external pressure become larger than systolic pressure, the vessels fall down। जब एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वो सिस्टोलिक प्रेशर होगा, उसके बाद क्या होगा? वेसल्स जो है वो फॉल डाउन हो जाएंगी, और मतलब उनका जो लचक थी वो ख़त्म हो जाए, कम होती जाएगी। द फ्लो ऑफ द ब्लड इज़ कट ऑफ। क्या होगा? ब्लड का जो फ्लो जो है वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो हार्ट जो है वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। हेड ऑफ द स्टेथोस्कोप इज़ प्लेस्ड ओवर द आर्टरी। फिर आपने क्या करना है? स्टेथोस्कोप का जो हेड है उसको कहाँ रखना है? आर्टरी पर रखना है।
सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा, ओपन द रिलीज वाल्व टू डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर। अब आपने क्या करना है, वाल्व को आहिस्ता आहिस्ता, मतलब आपने पहले जो है वो बैग को बढ़ाया है, ठीक है, उसका प्रेशर इंक्रीज़ किया, अब आहिस्ता आहिस्ता आपने उसके प्रेशर को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर, जब बाहर का प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा तो जो वेसल्स हैं ओपन अ लिटिल बिट, तो वेसल्स हमारी क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी खुल जाएंगी। A first surge of the blood flow out of the narrow opening of vessel with high speed, तो वो जो छोटी सी, मतलब उसको ब्लड को जो थोड़ा सा रास्ता मिला होगा, छोटी सी वेसल होगी, उसमें से स्पीड के साथ ब्लड जो है वो बाहर की तरफ जाएगा। ऐसा फ्लो स्पीड इज़ हाई सो फ्लो इज़ टर्बुलेंट, फ्लो की स्पीड हाई है और रैंडम फ्लो है तो ये क्या कहलाएगा, टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। एट दिस इंस्टेंट वी हियर अ गरगल इन द स्टेथोस्कोप, तो हमें एक आवाज़ सुनाई देगी, तो दिस इज सिग्नल टू रिकॉर्ड सिस्टोलिक प्रेशर, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो मेजर कर लिया है। डायस्टोलिक प्रेशर कैसे मेजर करोगे बेटा, नाउ डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर फर्दर टिल इट बिकम इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर। अब एक्सटर्नल प्रेशर इतना कम करना है कि वो डायस्टोलिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। द वेसल गेट्स नॉर्मल, हमारे जो वेसल्स जो हैं वो अपनी नॉर्मल स्टेट पर वापस आ जाएं। द ब्लड फ्लो चेंजेस फ्रॉम टर्बुलेंट टू लेमिनर, अब क्या होगा, अब ब्लड का जो फ्लो है वो टर्बुलेंट नहीं होगा बल्कि स्मूथ हो जाएगा, लेमिनर फ्लो हो जाएगा। द गर्गल इन द स्टेथोस्कोप डिसअपियर, स्टेथोस्कोप में अब जो आवाज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह हम क्या करेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो मेजर कर लेंगे। तो बेटा ये हमारे पास ब्लड फ्लो का था। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी, बेटा आपको पता है कि विस्कोसिटी क्या चीज़ है। विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज द मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस टू फ्लो, इट इज़ द फ्रिक्शन इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, इट मेजर्स दैट हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द लिक्विड टू वन एंड अदर, ठीक है। विस्कोसिटी का हमने पढ़ा है, ये फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है, ये मैंने आपको डिटेल में करवाया है। What is meant by drag force? What are the factors upon which drag force acting upon a small sphere of radius are moving down the through a liquid depends? तो बेटा मैंने ड्रैग फोर्स का भी आपको बता दिया है कि जब लिक्विड जब फ्लो करता है तो वो जो ड्रैगिंग फोर्स है, जो रिटार्डिंग फोर्स फील करता है, वो ड्रैग फोर्स कहलाती है। उसका फार्मूला 6π/r वी पढ़ा था, फिर हमने बताया कि ये स्पीड पर डिपेंड करती है, रेडियस पर और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। वाइट फॉग ड्रॉपलेट अपेयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर, बेटा एयर ड्रॉप जो फॉग का जो ड्रॉप होता है वो एयर में ऐसे क्यों लगता है कि वो सस्पेंडेड है, इसलिए बेटा देखिए टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, mg/6π/r की। यहाँ बेटा m भी कांस्टेंट है, g भी नहीं, यहाँ जो है टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, वेट के साथ। mg क्या है, वेट है। एज द वेट ऑफ द फॉग ड्रॉपलेट इज़ वेरी स्मॉल द ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल टू इट्स वेट। अब चूँकि ड्रॉप का फॉग का जो ड्रॉप है उसका वेट बहुत कम है, तो इसलिए जो ड्रैग फोर्स है वो इसकी वेट के इक्वल हो जाएगी और टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगी, तो ड्रॉपलेट अपीयर होगा सस्पेंडेड, जैसे लगेगा जैसे कि कहीं वो खला में ही मुअल्लिक हो गया है। उसके बाद है बेटा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो। आपको पता है वो फ्लूइड जो मतलब स्मूथ फ्लो करता है वो लेमिनर है, और जो इरेगुलर जो होता है फ्लो उसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। स्टेट द बर्नौलिस रिलेशन फॉर लिक्विड इन मोशन, डिस्क्राइब सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। ये भी बेटा आपने पढ़ लिया कि बर्नौलिस इक्वेशन क्या है और कुछ इसकी एप्लीकेशंस आपने बतानी है। द स्विंग ऑफ द बॉल, लिफ्ट ऑन अ एरोप्लेन, वर्किंग ऑफ द कार्बोरेटर, ये सारी एप्लीकेशंस है बर्नौलिस इक्वेशन की। अ पर्सन इज स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन, बेटा एक ट्रेन तेज़ी से गुजर रही है और कोई भी उसके सामने खड़ा है। इज़ देयर एनी डेंजर दैट ही विल फॉल टूवर्ड्स इट, कहता है कि अगर क्या इसके लिए ख़तरा होगा कि वो अगर आगे की तरफ जाए। येस देयर इज़ अ डेंजर दैट ही विल फॉल टूवर्ड्स द ट्रेन, अगर वो ट्रेन की तरफ जाता है तो उसके लिए क्या होगा, ख़तरा होगा। क्यों, क्योंकि ट्रेन और पर्सन के दरमियान जो प्रेशर है वो कम है, जबकि पर्सन के बिहाइंड जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। तो जो पर्सन के बिहाइंड प्रेशर है वो जो है वो पुश करेगा पर्सन को टूवर्ड्स ट्रेन, इसके लिए इसकी वजह से उस पर्सन को ख़तरा होगा, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। When the fast moving train passes near the person, speed of the air between train and the person increases, ठीक है, पर्सन और ट्रेन के दरमियान जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली प्रेशर क्या हो जाएगा उनके दरमियान, डिक्रीज। सो द रिलेशन वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज़ हाई इट्स प्रेशर विल बी लो।
So pressure between train and the person decreases, hence large pressure behind the person pushes him towards the train. बेटे ये करेक्ट आपने इसका बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है. Two robots moving parallel in the same direction are pulled towards each other. Explain. बेटे टू रोज जो हैं बोट्स हैं, टू बोट्स हैं, ठीक है, वो पैरेलल मूव कर रही हैं, ठीक है. अब वो कहते हैं कि वो एक दूसरे की तरफ क्यों अट्रैक्ट होंगी. वो इसलिए क्योंकि बेटा दोनों के दरमियान जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, लेकिन दोनों के दरमियान जो प्रेशर है वो कम होगा. तो दोनों रोज़ की बोट्स की जो रोज़ है उनकी बैक साइड पर जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा. वो इनको एक दूसरे की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगी. A speed of the water between the two boats increases, so according to Bernoulli's relation, where the speed fluid is high, its pressure will be low. So pressure between the two boats decreases, hence pressure difference is produced, which pulls the boats towards each other. Explain how the swing is produced in fast moving cricket ball. तो बेटा ये भी मैंने आपको बता दिया था कि क्रिकेट बॉल में स्विंग कैसे प्रोड्यूस होती है. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द कार्बोरेटर ऑफ अ मोटरसाइकिल यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल. बेटा ये कार्बोरेटर है, इसमें क्या होता है, द कार्बोरेटर ऑफ द कार इंजन यूजेस अ वेंट्री डक्ट टू फीड द करेक्ट मिक्सचर ऑफ द एयर एंड पेट्रोल टू द सिलेंडर. बेटा कार्बोरेटर में क्या होता है, एक वेंट्री डक्ट होती है, ठीक है, वेंट्री डक्ट होती है. ये क्या करती है, इसके अंदर क्या होता है, मिक्सचर होता है एयर और पेट्रोल का, जो कि सिलेंडर को दिया जाता है. एयर पासिस थ्रू द डक्ट एंड अलोंग द पाइप टू द सिलेंडर. एयर जो है वो डक्ट और सिलेंडर के थ्रू जो है वो एयर, बेटा ये देखिए डक्ट और सिलेंडर के थ्रू जो है वो पास होगी. रिलेशन के अकॉर्डिंग जहाँ स्पीड फ्लूइड की ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर लो होगा. पेट्रोल इज़ अ मिक्स विद एयर बाय अ वेरी स्मॉल वॉल्व एट द साइड ऑफ द डक्ट. द एयर थ्रू द डक्ट मूव्स वेरी फास्ट विच प्रोड्यूस लो प्रेशर. हवा जो है वो बहुत तेज़ी से इसमें से पास करेगी, ठीक है, बहुत तेज़ी से इसमें से पास करेगी, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. इन द डक्ट इट ड्रॉस पेट्रोल वेपर्स इनटू द एयर स्ट्रीम, जिसकी वजह से प्रेशर जो है ऑयल ड्रॉप्स जो होंगे या पेट्रोल के जो ड्रॉप्स होंगे वो वेपर्स की फॉर्म में बाहर चले जाएंगे. For which position will be the maximum blood pressure, systolic pressure in the body having the smallest value. Standing up, बेटा खड़े होते सिस्टोलिक प्रेशर सबसे कम होगा, बैठे हुए, हॉरिजॉन्टली लेटे हुए, या स्टैंडिंग ऑन वन साइड. बेटा ये जब हॉरिजॉन्टली आप लेटे होंगे तब सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होगा. Standing upright, systolic pressure has maximum value in the neck, same as above. In the case the systolic pressure has maximum value in the legs. In an orbiting space station, would the blood pressure in major arteries in the legs ever be greater than the blood pressure in major arteries in the neck? बेटा ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन है, ठीक है. ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन का मतलब समझते हो ना, जहाँ सैटेलाइट्स वगैरह मूव करती है. कहते हैं कि वुड द ब्लड प्रेशर इन मेजर आर्टरीज इन द लेग एवर बी ग्रेटर दैन द ब्लड प्रेशर इन द मेजर आर्टरीज इन द नेक. कहते हैं कि क्या लेग में जो ब्लड प्रेशर होगा वो क्या हमेशा ग्रेटर होगा दैन द नेक की निस्बत. तो बेटा ब्लड प्रेशर जो है वो दोनों के लिए सेम होगा. क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि स्पेस में बॉडी जो है वो एक्ट करती है एज आ वेटलेस. तो जब बॉडी एक्ट कर रही है वेटलेस तो इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर जो है वो दोनों के लिए सेम होगा. लेकिन अगर यही बात हम अर्थ में करते, अर्थ में रहते हुए करते, तो बेटा फिर जो लेग्स है वहाँ ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता एज़ कम्पेयर टू नेक. जी बेटा यहाँ तक हमारे एक्सरसाइज को क्वेश्चंस थे. होप सो आपको समझ आ गई होगी. अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. एक और बात बेटा, आपने इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स जो हैं करने हैं. अगर किसी भी प्रॉब्लम की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश ज़रूर करनी है. आज ही हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर.